वेलकम टू माय चैनल रितिका स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है आरबीसी या फिर जिसे रेड ब्लड सेल्स या फिर एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। अगर हम देखें एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या है, तो ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, जहाँ पे एरिथ्रोस का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब होता है सेल। तो एरिथ्रोसाइट का मतलब हो गया रेड सेल, लाल कलर की कोशिका। अगर हम और देखें आरबीसी के बारे में, तो इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। यहाँ पे देखिए कोई भी कोशिका या फिर सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, पर रेड ब्लड सेल जो है उसमें न्यूक्लियस या फिर केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इनके जो साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते, जैसे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस मैंने अभी ही बताया, इनमें इसकी कमी पाई जाती है या फिर नहीं पाए जाते। चलिए अब इसका डायमेंशन देख लेते हैं, या फिर सामान्य भाषा में कहें इसका शेप और साइज किस प्रकार से होगा ये देखते हैं। शेप में बात करें तो ये बाइकनकेव होते हैं, मतलब कि किनारे की ओर ये मोटे और बीच में इनका जो एरिया है वो थोड़ा सा पतला होगा। साइज की बात करें तो 7.2 माइक्रोमीटर ये डायमीटर में होंगे। थिकनेस की बात करें तो अगर आप आरबीसी को देखेंगे, राउंड शेप का जो सेल है आरबीसी का, उसके किनारे की ओर यहाँ पे जो थिकनेस है वो 2 माइक्रोमीटर होगा, और सेंटर में बीच में 1 माइक्रोमीटर यहाँ पे होगा थिकनेस। यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताया ये बाइकनकेव शेप में पाया जाता है। तो उससे आरबीसी को क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले तो जानिए आरबीसी का कार्य क्या है। गैस का जो एक्सचेंज है वो ये करता है, मतलब कि बाहर से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको सेल, हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, टिश्यू है, उस तक पहुंचाता है, और वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उससे उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है या फिर काम करता है। तो यहाँ पे जो इसका बाइकनकेव शेप है उसके लिए इसे बहुत जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा मिल जाता है, और वो ज़्यादा गैस का एक्सचेंज कर पाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट कर पाता है। दूसरा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आरबीसी को उसके शेप की वजह से। अब चलिए देखते हैं आरबीसी का जो कंपोजिशन है वो किस प्रकार होगा, मतलब रेड ब्लड सेल में क्या क्या चीज़ कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे पहले वाटर है, जो कि लगभग 62.5% यहाँ पाया जाता है। सेकेंड हीमोग्लोबिन, जो कि 35% या परसेंट पाया जाता है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है आरबीसी का, और आरबीसी का जो लाल कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही दिखाई पड़ता है। अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन ना होता तो ये जो रेड ब्लड सेल है वो लगभग हल्के पीले कलर का दिखाई पड़ता। तो आरबीसी को जो रेड कलर मिलता है वो कहाँ से मिलता है, हीमोग्लोबिन से मिलता है। अब यहाँ पूछेंगे हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, टिश्यू तक यहाँ पे पहुँचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे शरीर से बाहर निकालता है। मैंने बताया अभी जो रेड ब्लड सेल है उसका कार्य ये है। तो मुख्य जो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है उसका ये कार्य है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आरबीसी और हीमोग्लोबिन जो है वो एक ही है, क्योंकि दोनों साथ में ही पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है और पहुंचाता है जहां पे उसे पहुंचाना चाहिए। चलिए और देख लेते हैं इसमें क्या पाया जाता है, पानी, हीमोग्लोबिन, और यहाँ पे तीसरे नंबर की हम बात करें तो वो होगा शुगर, जो कि 2.5% पाया जाता है, ग्लूकोज है। साथ ही साथ यहाँ लिपिड्स भी पाए जाते हैं और प्रोटीन भी पाए जाते हैं। और ये जो प्रोटीन होते हैं दोस्तों, वो हीमोग्लोबिन की जो डैमेज की जो वो है रेंज है उसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि हीमोग्लोबिन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। चलिए यहाँ पे और जान लेते हैं आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होगा। तो यहाँ पे जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 110 से 124 दिन का होता है। और इसका जो विनाश है, सबसे पहले तो जानिए ये बनता कहाँ है, तो ये बोन मैरो में बनता है। और इसका विनाश कहाँ होता है, ये समाप्त कहाँ पे होता है, तो ये प्लीहा में समाप्त होता है। और ये जो प्लीहा है उसे
आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे आरबीसी समाप्त हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं फंक्शन ऑफ आरबीसी। सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है, लंग्स से लेता है और टिश्यू तक पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाता है, मतलब गैस का जो एक्सचेंज है वो करता है। सेकेंड, यहाँ पे ये एसिड बेस जो बैलेंस है हमारे बॉडी का, उसे मेंटेन करता है। थर्ड, यहाँ पे आरबीसी जो होता है वो ब्लड की जो विस्कोसिटी है उसे भी मेंटेन करता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल वैल्यू जो है वो आरबीसी का कितना होना चाहिए। सबसे पहले एडल्ट मैन में देखें, मेल में देखें तो 4.6 से 5.9 मिलियन यहाँ पे पर प्यूबिक मिलीमीटर में होगा, और अगर फीमेल की बात करें तो 4.2 से 5.4 यहाँ मिलियन होगा। न्यूबॉर्न बेबी जो है उनमें 5.5 से 6 मिलियन हो सकता है। अगर हम यहाँ पे अब हीमोग्लोबिन की नंबर जानने की कोशिश करें कि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, नंबर है, वो कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे 13.5 ग्राम पर लीटर यहाँ पे होनी चाहिए। किस में? आदमियों में, मैन में। और अगर हम औरतों की बात करें तो 12 ग्राम्स होना चाहिए पर डेसीलीटर, या फिर 120 ग्राम पर लीटर होना चाहिए औरतों में। चलिए देखते हैं यहाँ पे डिसऑर्डर जो कि आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल से रिलेटेड है। सबसे पहले देखेंगे एनीमिया, जो कि यहाँ पे आरबीसी की कमी से होती है। सबसे पहले जान लीजिए, जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है, क्योंकि जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। तो जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, जो कि आरबीसी का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो यहाँ पे एनीमिया रोग हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ इंसान को बहुत सारे एनीमिया से संबंधित लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन टिश्यू या फिर कोशिका तक नहीं पहुँच पाता है। सेकेंड यहाँ डिसऑर्डर है थैलेसीमिया। ये यहाँ पे देखें तो जेनेटिक म्यूटेशन से रिलेटेड यहाँ पे डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, अब जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कम बनने लगेगी, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी आएगी और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये लगभग एनीमिया की तरह ही बीमारी है। सेकंड यहाँ पे है पॉलीस्थेमिया। यहाँ पे पॉलीस्थेमिया जो है उसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ये भी जीन म्यूटेशन से संबंधित होता है। यहाँ पे देखिए पॉलीस्थीमिया जो है उसमें बोन मैरो में बहुत सारे रेड ब्लड सेल बनने लगते हैं। जो नॉर्मल रेंज बननी चाहिए आरबीसी की, उससे अधिक ब्लड सेल बनने लगती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड में रेड ब्लड सेल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो थिक या फिर गाढ़ा होने लगता है और धीरे धीरे हमारे बॉडी में फ्लो करने लगता है। आप जानते ही होंगे, जो जितना पतला होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, फैलेगा या फिर फ्लो करेगा, और जो जितना गाढ़ा होते जाएगा वो उतना ही कम यहाँ पे फ्लो करेगा। तो ब्लड में यहाँ पे आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो वो गाढ़ा होने लगता है, जिससे कि बॉडी में उसका फ्लो धीरे धीरे होने लगता है और इसके कई रिस्क होने लगते हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉट हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पे बनने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी आ जाता है। तो ये पॉलीस्थीमिया है जो कि आरबीसी की अधिकता की वजह से होती है। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड आज का क्वेश्चन है कि आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है या फिर फंक्शन क्या होता है। आप आंसर ज़रूर यहाँ पे कमेंट करके बताइए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। अगर नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड आज का क्वेश्चन है कि